देखिए, मैंने लालू प्रसाद यादव जी को एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से मुझको अधिकार है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखने का। मैंने 3 अप्रैल को एक पत्र लिखा कि राजनीति में जो टिकट बंटवारा कर रहे हो या महागठबंधन को साथ लेने की बात कर रहे हो, इसके लिए सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड से 20 तारीख को उनको अधिकृत कर दिया गया। टिकट का बंटवारा है, जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनको साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ा जाए। जब टिकट बंटवारे में देखा है तौर तरीका, हम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि मुझको भी 46 वर्ष का संसदीय जीवन है। इस तरह का टिकट तौर तरीका बदलना, जो निश्चित वोट है वो भी अब अनिश्चित हो रहा है। जो अनिश्चित तो अनिश्चित है ही उनका, क्योंकि उनके पास एक अति महत्वपूर्ण नेता है। दो नेता अति महत्वपूर्ण है। इनका घर एक ठोका यहीं पर इसी आसपास होगा। वो दोनों अति महत्वपूर्ण नेता खीर और खिचड़ी एक ही बर्तन में एक ही समय पका रहे हैं, तो न खीर का स्वाद लालू जी को मिलेगा और न खिचड़ी का सीन मिलेगा। जो पार्टी में समर्पित कार्य करता है, एक दिन में लाते हैं, एक दिन में टिकट देते हैं। यहाँ भी यही खेल हुआ है। एक दिन में आइए, एक दिन में सिंबल पाइए। एक दिन में वाल्मीकि नगर आए, बीजेपी से राष्ट्रीय समझिए आरएसएस का आदमी है, बीजेपी से आता है, आरजेडी का टिकट लेता है। ये कैसा मेल है भाई? सब दिन बोलते थे धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, आरएसएस से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अब अंत में यही दर्द के साथ कहना चाहता हूँ, मनुवाद का विरोध करते करते मनीवाद के कुछ लोग शिकार हो गए हैं। इसलिए अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं। जो मेरिट वाला होगा किसी भी कम्युनिटी का, पप्पू क्या दोस्त क्या है उनका, बेचारा का, कन्हैया का, किसी भी बिरादरी में यदि मजबूत नेता निकलेगा, बोलने वाला भोकल प्रखर सांसद होगा, उनको हिना साहब का क्या दोष है? 3 बार सरकार बनाने में उनके पति ने अपनी शहादत तक दे दिया। आज हिना साहब का हालत देख लीजिए। माइनॉरिटी को 2 टिकट बंटवारे में आप गलती की बात करते हैं, तो सीधा दिखाई दे रहा है, एपरेंट है, पारदर्शिता है कि 2 टिकट देगा माइनॉरिटी का। आप मधुआ मजदूर समझ लिए हैं अल्पसंख्यक को। क्या अल्पसंख्यक आपका बंधुआ मजदूर है? हिस्सा नहीं दीजिएगा, आप वोट दिलवा दीजिएगा। इस बार पता चल जाएगा। लोग फैसला कर रहा है, पप्पू के साथ तो सब लोग एकजुट है। हाँ, एकजुट है सब। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, बिहार में और सीटों पर लोग विचार कर रहा है, और हम समझते हैं पप्पू जी तो ऐलान किया ही है, और हम ये आग्रह करेंगे कि हिना साहब के प्रोग्राम में भी हमको जाना होगा तो हम जाएंगे। इस बार का आशीर्वाद 3 बार आपने पप्पू यादव को चुनाव जिताया था, वो कुछ और था। आज पप्पू यादव के हाथ से नियति ने एक नया इतिहास रचने का वक्त दे रहा है। आपसे मैं इसलिए निवेदन करने आया हूँ, न केवल बिहार का, मिथिलांचल, कोसी अंचल और सीमांचल का दिशा राजनीति का बदलेगा और दशा बदलेगा। एक गरीब लोग जो है, दबे पिछड़े लोग, जो समाजवाद में भरोसा करते हैं, जो सामाजिक न्याय में भरोसा करते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं, उसको एक ऐसा मजबूती से आप जिताइए। दिल्ली क्या, पूरे दुनिया में आज पप्पू को खड़ा होते हैं। इस बार पूरे दुनिया में आपका नाम है। पूर्णिया का मान सम्मान और पूर्णिया को प्रतिष्ठा बचाने में हम छोटा भाई को कहते हैं कोई कसर बाकी नहीं रहेगा। उन्होंने अपने भी कहा है कि हम कोई कसर बाकी नहीं रहेंगे। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, राजनीति पटरी से उतर गया है, माफी। मैं आप लोगों से इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ, जिन पर आप भरोसा कर रहे थे, हम भी आज तक भरोसा किया, उसने राजनीति को पटरी से उतार दिया। और उन्होंने, ये मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग उनको भी जातिवादी नेता का उपाधि देते रहे, और वो भी चाहते हैं कि हम जातिवादी नेता रहें। लेकिन काम हो रहा है केवल परिवारवाद का पोषण का। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ, हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग कभी केवल एक परिवारवादी नहीं हो सकते। ये लड़ाई है हिंदुस्तान में लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की और जमहूरियत को महफूज रखने की आखिरी लड़ाई। इसलिए हम निवेदन करने आए हैं। हमको कोई परवाह नहीं है किसी नेता की, न कभी हम डरे हैं। हम तो इस्तीफा दे दिए पद से, कोई लोग नहीं है। तो आप लोग सबका इरादा है तो आशीर्वाद सबके। हम पप्पू जी को गौरव दिला देते हैं आप लोगों के विश्वास पर। अब हिंदोल मत करिएगा, आरजेडी के लोग हो चाहे समाजवादी वाले।
सभी लोग रहिएगा ना, खाना पिला दे रहा हूं, मुझे माला आगे पिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं हो। चलिए, हम तो आपके पैदाइश से, आपने हमको पैदा किया। ये जो इलाका है, इस इलाके में जो हमारे बड़े बुजुर्ग धीरेन्द्र बाबू जो जनता दल के राजद के उपाध्यक्ष हैं, यहाँ प्रधान महासचिव हैं सारे, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो गार्जियन है ही हमारे, तो सभी लोग यहाँ, इनकी गहरी चिंता पप्पू नहीं है, इनकी गहरी चिंता है पूर्णिया की जनता और सीमांचल की जनता। और इसीलिए ये आए हैं कि पप्पू का सवाल होता तो अलग बात थी। सवाल ये है कि जो सीमांचल हमेशा गरीब, अत्यंत पिछड़ा, दलित की आवाज रही है, उसको खत्म करने की साजिश कहाँ से हो रही है और कौन लोग हैं इसके पीछे? और हमने तो कोई गुनाह नहीं किया था, फिर हमसे इतनी नफरत क्यों? राजनीति में तो कोई दुश्मनी नहीं होती है। हम तो पैर हाथ पकड़े, देवेंद्र राव को पता है। हमने कहा कि हम मधेपुरा नहीं जाएंगे, 8 तारीख तक इनको भी कह दिया कि मधेपुरा लड़ लो, बाद में हमको कहा कि नहीं छोड़ो, आप मधेपुरा लड़ो। 8 तारीख तक कि मैं विड्रॉ कर लूं, उसके पहले नॉमिनेशन दिलाने हेलीकॉप्टर से आगे वो लोग, जबकि आज तक कहीं नहीं गए। कांग्रेस में जाना गुनाह तो नहीं है। जब मेरी बारी आई तो सबने दगा दे दी। बस हम आपसे एक आग्रह करेंगे, सब छोड़ दे पप्पू को, जिंदगी में आप कभी हमको मत छोड़िए। यही मैं आपसे कहता हूँ। आज पूरी पूर्णिया, बनारस नरेंद्र मोदी जी टीवी में नहीं है, कंगना नहीं है, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ पूर्णिया 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 पूर्णिया। देश को गौरव है आप पर। पूर्णिया की जनता यदि आज बाप की तरह मेरे साथ खड़ा नहीं होता तो आज देश में पूर्णिया की पहचान नहीं होती। एक सच्चाई के रास्ते चलने वाला और एक बेहतर संस्कृति और बेहतर संस्कार वाली राजनीति, जो पूर्णिया के हर परिवार के लिए जीने का और पूर्णिया को नंबर 1 सीमांचल कोसी मिथिला को करने का एक नई राजनीति डेवलप होगी। हम वचन देते हैं, जब तक पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 नहीं करेंगे तब तक हम चलते। हर आंख का आंसू और हर गरीब परिवार के बच्चे को रोजगार हर कीमत पर, चाहे वो बेटी पढ़ी लिखी हो इंटर, चाहे किसी का लड़का, ये मेरी गारंटी है। हर परिवार को 2 से 5 लाख की रोजगार की गारंटी पप्पू यादव की होगी इस 5 साल। कोई तंग नहीं होंगे, राशन कार्ड बनने में पैसा नहीं होगा, कोई ब्लॉक तक नहीं होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं।